जगन्नाथ यात्रा। क्यों निकाली जाती है जगन्नाथ यात्रा? हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष यह यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू होकर आषाढ़ शुक्ल की दशमी तक चलती है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं और इनके साथ उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी होती हैं। भगवान जगन्नाथ की यात्रा पुरी के मंदिर से निकलते हुए गुंडीचा मंदिर जाती है। इस गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलराम और बहन सुभद्रा तीनों ही आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तक रुकते हैं। फिर इसके बाद वापस अपने पुरी के मंदिर में लौट आते हैं। इस रथ को देखने के लिए और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद पाने के लिए देश दुनिया से भक्त बड़ी संख्या में पुरी आते हैं। आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ और उनकी रथ यात्रा से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें। कथा के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से उनकी बहन सुभद्रा ने द्वारका देखने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन की इस इच्छा को पूरा करने के लिए सुभद्रा और बलराम जी को रथ पर बैठाकर द्वारका की यात्रा कराई। इस तरह से हर साल जगन्नाथ के संग बलराम और सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाती है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आज भी भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी की अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। भगवान की इस अधूरी मूर्ति के पीछे एक पौराणिक कथा है। पुरी में एक राजा राज करते थे जिनका नाम इंद्रधुम्न था। एक रोज भगवान जगन्नाथ ने उनके सपने में प्रकट होते हुए समुद्र में बहती हुई लकड़ियों के बारे में उन्हें बताया और आदेश दिया कि इन लकड़ियों से हमारी मूर्ति की रचना करो। तब राजा ने प्रभु की आज्ञा को मानते हुए समुद्र से बहती हुई लकड़ियों को एकत्रित करते हुए बढ़ई से मूर्ति बनाने को कहा। बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा जी ने राजा के सामने शर्त रखी कि वे दरवाजा बंद करके मूर्तियां बनाएंगे। यदि बीच में ही दरवाजा खोल दिया गया तो वे मूर्तियां बनाना छोड़ देंगे। दरवाजे के अंदर मूर्ति बनाने का काम चल रहा है या नहीं, ये जानने के लिए राजा रोज दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो जाते और मूर्ति बनने की आवाजें सुनते थे। एक बार राजा को अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दी। उनको लगा कि विश्वकर्मा काम छोड़कर चले गए हैं। राजा ने दरवाजा खोल दिया और शर्त के अनुसार विश्वकर्मा वहां से गायब हो गए। भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी ही रह गई। उसी दिन से आज तक मूर्तियां इसी रूप में यहाँ विराजमान हैं। इसीलिए उनकी मूर्ति में किसी के हाथ, पैर और पंजे नहीं हैं। ऐसे होते हैं रथ। भगवान जगन्नाथ की यात्रा के रथ भी बेहद खास होते हैं। इन्हें नीम के पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। रथ यात्रा की तैयारी हर साल बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है। खास बात यह होती है कि इसको बनाने में किसी प्रकार की धातु का प्रयोग नहीं होता। रथ की लकड़ी प्राप्त करने के लिए स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है। जगन्नाथ जी का रथ 16 पहियों का बना होता है और इसमें लकड़ी के 332 टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है और इसकी ऊंचाई 45 फीट होती है। भगवान जगन्नाथ के रथ का रंग लाल और पीला होता है। रथ का निर्माण कार्य अक्षय तृतीया के दिन से आरंभ हो जाता है और उनका रथ बाकी 2 रथों से आकार में बड़ा होता है। इनके रथ पर हनुमान और नरसिंह भगवान का प्रतीक अंकित रहता है और यह रथ यात्रा में सबसे पीछे रहता है। बलराम जी के रथ की खास बात। बलराम जी भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई हैं और बड़े होने के नाते वह सबका नेतृत्व करते हैं, इसलिए यात्रा में इनका रथ सबसे आगे रहता है। इनके रथ की ऊंचाई 44 फुट होती है। इस रथ में नीले रंग का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। वहीं कृष्ण और बलराम की लाडली बहन सुभद्रा का रथ दोनों भाइयों की सुरक्षा घेरे में रहता है, यानी सुभद्रा का रथ दोनों रथों के बीच में चलता है। इसकी ऊंचाई 43 फीट होती है और इसको सजाने में मुख्य रूप से काले रंग का प्रयोग किया जाता है। मूर्तियों में भी अस्थियां। पुराणों में बताया गया है कि इन मूर्तियों का निर्माण राजा नरेश इंद्रधुम्न ने करवाया था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। मान्यता है कि राजा के सपने में आकर भगवान ने उन्हें मूर्ति बनाने का आदेश दिया था और उनके विलाप में बलराम और सुभद्रा भी नदी में समा गए। उनके शवों की अस्थियां नदी में पड़ी हुई हैं। भगवान के आदेश को मानकर राजा ने तीनों की अस्थियां नदी से बटोरी और मूर्तियों के निर्माण के वक्त प्रत्येक मूर्ति में थोड़ा थोड़ा अंश रख दिया। जगन्नाथ जी के मंदिर का निर्माण करीब 1000 साल पहले हुआ था और तब से हर 14 साल में यहाँ प्रतिमाएं बदल दी जाती हैं।
रथ खींचने से मिलता है पुण्य। रथ यात्रा के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भी भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचता है उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, यानी उसे इसी जन्म में मुक्ति मिल जाती है। इसलिए रथ को खींचने के लिए लोगों में अजब का उत्साह होता है। यहाँ हवा की दशा तक बदल जाती है। भगवान जगन्नाथ को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था, जिसे 4 धामों में भी स्थान प्राप्त है। ऐसा कहा गया है कि मंदिर की चोटी पर लहराता ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। दरअसल यहाँ दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ जाती है और शाम में इसके उलट दिशा में हवा बहती है, मगर मंदिर का ध्वज इसके ठीक विपरीत उल्टी दिशा में लहराता है, क्योंकि मंदिर में हवा दिन में समुद्र की ओर और रात में मंदिर की तरफ बहती है। हर दिन बदलता है ध्वज। भारत में किसी मंदिर का ध्वज हर दिन नहीं बदला जाता है। जगन्नाथ जी का मंदिर ही एकमात्र मंदिर है जिसका ध्वज हर दिन बदला जाता है। हर दिन एक पुजारी को ऊंचे गुंबद पर चढ़कर ध्वज बदलना होता है। जगन्नाथ मंदिर की मान्यता है कि अगर एक दिन भी ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर के ऊपर नहीं उड़ता कोई भी पक्षी। रहस्यों से भरे इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर के ऊपर कभी कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखता। यहाँ तक कि कोई विमान भी इसके ऊपर से होकर नहीं गुजर सकता। माना जाता है कि यहाँ एक विशेष प्रकार की चुंबकीय शक्ति के कारण ऐसा होता है। आप सभी को जगन्नाथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।